गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस इसकी 9th क्लास की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको 9th का मैथ पढ़ने में या समझने में आपके काम आएंगे, आपके लिए हेल्पफुल हैं, वो सभी जो है हम यहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ते हैं और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 2 है आपका बहुपद। इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे हमने क्या क्या यहाँ पर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.1 हम पहले निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, जो बहुपद है वो क्या होता है, तो चलिए जानते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद जो है आपका दो चीजों से मिलकर बना है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो यहाँ पर चीजें ही कह सकते हैं, आप क्या कहें उसको ना, उसके लिए कोई शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, पर दो इसके भाग होते हैं, उन दोनों से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, तो देखिए एक बहुपद में क्या होगा, पहले तो आपकी संख्या होगी। क्या होगी? संख्या होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अचर। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अचर। संख्या को हम कहते हैं अचर। और दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा आपका होगा चर, या फिर जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। इंग्लिश में कहते हैं हम इसे वेरिएबल, और इसे कहते हैं हम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये दो चीजें इसमें होती हैं। तो इनके बीच में क्या हो रहा होता है, जब भी हमारी संख्या, ठीक है, जब भी हमारी संख्या या फिर अचर जो है वो चर के साथ जमा, गुणा, भाग या फिर माइनस हो रहा हो, किसके साथ? चर के साथ, तो हम उसे जो है वो बहुपद का नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं? हम उसको बहुपद का नाम देते हैं। लेकिन बहुपद का नाम उसको कब दिया जाता है, उसकी भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, उसकी भी एक कंडीशन होती है। तो क्या कंडीशन होती है कि जो आपका बहुपद है उसमें चर, जो आपका चर होता है, इस चर की जो घात होती है वो कैसी होनी चाहिए? वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपको ये समझ आया कि बहुपद में क्या क्या होगा। बहुपद में जो है वो एक क्या होगी, एक हमारी संख्या होगी और दूसरा क्या होगा, हमारा चर होगा। चर मतलब वेरिएबल होगा। ठीक है, चलिए, तो दोनों तरफ से जो है मुझे वो वाई नजर आ रहा है, दोनों क्लासेस को समझ आ चुका है इसका मतलब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर हमने क्या कहा कि बहुपद में क्या होना चाहिए, एक तो अचर होना चाहिए, दूसरा हमारे पास चर होना चाहिए। ये दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए और इनके बीच में कोई संक्रिया, मतलब कि या तो प्लस माइनस कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर चर है और यहाँ पर अचर है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा दिया हो कि 4x³ प्लस 5x+6, तो ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक बहुपद ही है। क्या है ये भी एक बहुपद है। लेकिन मान लीजिए आपको जो है वो यहां पर ऐसा दिया हो, 9x³ जमा 6x जमा 5, तो बताइए क्या ये एक बहुपद होगा? क्या ये एक बहुपद होगा? सभी बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे लिख रहे हैं वाई, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं एन। तो देखिए यहाँ पर ये एक बहुपद बच्चों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको अभी अभी कहा कि बहुपद में जो चर की घात होती है, जो चर की आपकी घात है वो कैसी होनी चाहिए? चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए चर की घात कैसी है, 4/3। क्या क्या 4/3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या है? 4/3 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। अगर आपके चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा है ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर देती हूँ फटाफट से, आप मुझे बताएं। 10x³ जमा 8x⁻20 जमा t, बताइए क्या ये एक बहुपद है? क्या ये एक बहुपद है? ठीक है,
ठीक है, सभी बच्चे यस कह रहे हैं। चलिए, हाँ, तो ये एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें चर कौन कौन है, इसमें चर है x और ये भी x और ये t। तो x की घात है 15, इस x की घात है 20 और इस t की घात है 1। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर हम घात ले लेते हैं 1। और ये तीनों ही कैसे है, ये तीनों ही जो है वो पूर्ण संख्या है। कैसे संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक बहुपद है। क्या है? ये एक बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और जो है एग्जांपल देके आपसे प्रश्न पूछती हूँ। मान लीजिए 5 की घात, सॉरी 5x की घात, x नहीं कुछ और लेते हैं यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो। आप इसको ए बी सी डी, ए टू ए से लेकर के z तक आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया है m, 5m की घात -4 6p + 9। अब बताइए क्या ये एक बहुपद है? अब आप बताएं क्या ये एक बहुपद है? ठीक है, नो मैम। जो शुभम सर की तरफ से बच्चे क्लास में आए बेटा, आप भी चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं सभी बच्चे। ठीक है, ओके। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। तो चलिए बताइए, यहाँ पर देखिए ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर की घात है, चर हमारा यहाँ पर m है और p है। चर की घात देखिए यहाँ पर -4 है। क्या है? -4। और -4 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या नहीं होती? एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये माइनस है और माइनस में जो है वो पूर्ण संख्याएं सिर्फ पॉजिटिव होती है या फिर धनात्मक होती है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन था। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए किसी संख्या के ऊपर ऐसे वर्गमूल लगा हो, क्या लगा हो? वर्गमूल लगा हो। ये मेरा चर है ना, इस चर के ऊपर जो है वो वर्गमूल लगा हो। तो अगर मैं इस वर्गमूल को जो है वो घात के रूप में लिखना चाहूं तो क्या किसी बच्चे को पता है कि वर्गमूल की घात कितनी होती है? अगर हम वर्गमूल को घात में बदलना चाहें, किसमें बदलना चाहें? घात में बदलना चाहें, तो क्या आप बता सकते हो कि कितनी घात आएगी? कोई भी बच्चा, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो कोई बात नहीं, है ना, उसको हम सीखेंगे। अगर पता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। नहीं बेटा, 3 तो नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। पर आप कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। इसकी जब जब भी आप किसी वर्गमूल को जो है घात में बदलने की कोशिश करते हो तो वो कितना आता है? चर को हम चर लिखेंगे यहाँ पर। इसकी घात बन जाती है बच्चों 1/2। क्या बन जाती है? 1/2। ठीक है, क्या बन जाएगी इसकी घात? 1/2। अब आप मुझे बताइए कि क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नो, नहीं है ना। 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या होगा? क्या ये बहुपद होगा? अगर हमारे चर का जो है वो वर्गमूल हो रहा हो, अगर हमारे चर का बच्चों वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या बहुपद वो नहीं होगा? क्योंकि चर को अगर हम घात में, सॉरी वर्गमूल को घात में चेंज करें तो वो होता है 1/2 और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो हमारी घात है वो तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और ये तो पूर्ण संख्या है ही नहीं, तो मतलब हम उसको बहुपद भी नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर कभी ऐसा हो, कि वर्गमूल 5 x की घात 3 जमा 4x जमा 1, क्या ये बहुपद है? वर्गमूल 5 x की घात 3 जमा 4x + 1, क्या ये बहुपद है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी जो है मैक्सिमम बच्चे यस कह रहे हैं, तो मतलब आपको जो है वो समझ आ चुका है। ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वर्गमूल है वो 5 का हो रहा है, लेकिन हमें जो है वो अचर से, अचर का मतलब क्या होता है? हमारी जो संख्या होती है, इससे हमें बच्चों कोई लेना देना नहीं होता। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ अपने चर की घात देखेंगे, और यहाँ पर ये चर है x और x, इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है। तो इसका मतलब ये एक बहुपद जो है वो होगा। लेकिन अगर चर, ठीक है बेटा, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर दे प्लीज। लेकिन अगर जो हमारा चर है उसका वर्गमूल हो रहा हो तो ये जो है वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बहुपद है।
ठीक है, तो बस इतना सा आपने यहाँ पर ध्यान रखना था, ये बहुपद है और पीछे वाला बहुपद नहीं था। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा है 3/x, ठीक है, 3/x यहाँ पर लिखा है, तो कभी भी यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इस x की घात कितनी है, x की घात कितनी है, चैट बॉक्स में लिखे सभी बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चे सही लिख रहे हैं, कुछ बच्चे गलत भी लिख रहे हैं। बेटा 4 तो होगा ही नहीं, है ना, 4 तो हो ही नहीं सकता। x की घात यहाँ पर देखिए 1 है, क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिसके पास कोई घात नहीं होती उसकी घात हमेशा 1 होती है, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ट्यूशन सारे आप तो बहुत अच्छे, आपने क्लास को ज्वाइन किया, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर x की घात यहाँ पर कितनी थी, कुछ भी नहीं थी, तो हम क्या मानकर चलेंगे कि इसकी घात जो है वो 1 होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए y के ऊपर 3 लिखा है, तो बताइए y की घात कितनी है, y की घात कितनी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे ठीक लिख रहे हैं, 3 है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर मैं लिखूं अगर m की घात, सॉरी m के ऊपर 15, तो m की घात कितनी है, m की घात कितनी है, 15। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 15, वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों ग्रुप के बच्चे अपना आंसर बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। तो जब हमें घात लिखी गई हो तब तो हम पता लगा लेते हैं कि घात कौन सी होगी, पर अगर घात लिखी ही नहीं हो तो हमने कुछ नहीं करना है, तब हम मान लेंगे, या फिर मानना क्या, ऐसा होता है अगर आपके पास घात नहीं लिखी गई हो तो उसकी घात हमेशा 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इन सभी की घात 1 होगी, अगर इसकी घात नहीं लिखी गई हो तो हम क्या मानेंगे कि इसकी घात कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो बताइए अब जो आपका x है बटे में, यहाँ देखिए 3/x, तो इस x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, कितनी है, 1, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर हमने जो है इसे बटे में नहीं रखना है, हम क्या करेंगे, इसको बटे से ऊपर लेके आएंगे। तो जब भी कोई चीज अगर बटे से ऊपर को आती है, कहां को आती है, हर से, अपने हर से अगर कोई चीज जो है वो अंश को जाती है, तो क्या हो जाता है, नीचे वाली चीज की जो घात है वो माइनस हो जाएगी, मतलब माइनस में चली जाएगी, किसमें चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो ये बन जाएगा 3x की घात, नीचे 1 थी, ठीक है, नीचे 1 थी, ऊपर क्या बन जाएगी, -1, कितनी बन जाएगी, -1। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या -1 जो है वो पूर्ण संख्या है, क्या -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे, दोनों ग्रुप के बच्चे बिल्कुल अपना आंसर ठीक दे रहे हैं, नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हमारा पूरा होगा, ये क्या, ये बहुपद होगा या नहीं होगा, हाँ, ये भी जो है वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, नो, ये भी जो है वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो घात है वो आ गई है किसमें, पूर्णांक में, लेकिन हमें चाहिए पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी जो है वो बहुपद नहीं होगा। तो चलिए, ये कुछ चीजें थी जो आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पता होनी चाहिए थी। तो अभी हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। इससे पहले एक और चीज हम यहाँ पर लिखते हैं फटाफट से, वो चीज क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, 2 चर वाले क्या होते हैं, 3 चर वाले जो है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अक्षय सिवान जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुए, बेटा आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर दें, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं आगे। तो ये मेरा जो है यहाँ पर है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। और ये तो यहाँ पर मुझे आप बताएं, एक और मैं यहाँ लिखती हूँ, 4y प्लस 5m प्लस 9r, ठीक है। बेटा किसी को माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें प्लीज, नहीं तो मुझे दोनों तरफ से माइक ऑफ करने पड़ेंगे, जो है दोनों के माइक डिसेबल करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ बताइए मुझे, यहाँ पर हमने जब इसको देखा तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है वो पहले x का स्क्वायर हुआ, फिर 4x आया, फिर 5 आया। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको कितने चर नजर आ रहे हैं, कितने चर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको, ठीक है, 2 नजर आ रहे हैं। और दूसरे ग्रुप के जो बच्चे हैं, बच्चा भी अपना आंसर बताएं, शुभम सर वाले जो है, ठीक है। अच्छा, इनको यहाँ पर 3, यहाँ पर बच्चों का आंसर है 3, ठीक है, किसी का 2, किसी का 3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों 2 चर नहीं है, ना ही 3 है, ना ही 2 है, ना ही 3 है, यहाँ पर जो चर है वो सिर्फ 1 है, और वो है हमारा x, ठीक है।
कौन है, हमारा x है। तो जब आपको पूरे बहुपद में एक ही चर नजर आए, मतलब x x x x यही आपको नजर आए, तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा बहुपद है, ये एक चर वाला, कैसा है बच्चों, एक चर वाला बहुपद है। कैसा है, एक चर वाला बहुपद। ठीक है, अगर आपको सेम ही बहुपद, सेम ही चर जो है वो हर जगह नजर आ रहा है, कभी उसका स्क्वायर हो रहा है, कभी उसका क्यूब हो रहा है, कभी उसका कुछ भी नहीं, कभी उसकी पावर एक ही है, तो आप कहेंगे कि ये कैसा है, ये एक चर वाला बहुपद है। जैसे आप नीचे देखें, यहां पर आप देखें, तो यहां पर आपको जो है वो कितने चर नजर आ रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले बहुपद में कितने चर जो है वो आपको, हाँ, अगर आप उनके नाम भी बता पाए या नाम भी चैट बॉक्स में लिख पाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, अगर आप उनके नाम जो है वो चैट बॉक्स में लिख पाए, कौन कौन से चर आपको नजर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। उन चरों के नाम भी बताएं बच्चा। ठीक है, बहुत अच्छे मिथुन, वेरी गुड। हाँ, जो सुमित वर्मा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है शुभम सर के ग्रुप में, बहुत अच्छे बेटा, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, और जो यहाँ पर है B06 में आपका बच्चों, आपके सभी के उत्तर भी बिल्कुल ठीक जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। वाई, पहला देखिए, पहला है वाई, है ना, और दूसरा है एम, है ना, एम, और तीसरा है आर। तो यहाँ पर हमें जो है वो तीन चर नजर आ रहे हैं, तो ये कैसा बहुपद होगा, कितने चर वाला बहुपद होगा ये, तीन चरों वाला, कितने चरों वाला, तीन चरों वाला बहुपद। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि एक चर वाला क्या होता है, दो चर वाला तो आपको फिर पता लग जाएगा, दो ही चर होते तो दो चर, और तीन चर होंगे तो तीन। अलग अलग हो, अगर अगर चर कैसे हो, अलग अलग हो, अगर एक ही चर है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा है, यहां पर देखिए, 4r⁴, 6r⁴, 10r⁴, 8r और जमा 1, तो ये बताइए ये कितने चरों वाला बहुपद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी दूसरे ग्रुप के बच्चे भी बताएं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। कितने चर का बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरे बहुपद में एक ही चर दिख रहा है, जो कि है आर, जो कि क्या है, जो कि है आर। ठीक है, चलिए, तो अभी आप जो है पूरे तैयार हो चुके हैं अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना ही आपको जो है वो पता होना चाहिए था, अगर आपको अपनी प्रश्नावली 2.1 की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपको यहाँ पर कहा गया है, आपने बताना है कि कौन सा चर है जो एक चर में बहुपद है। ठीक है, पहले तो आप ये पता करेंगे कि क्या ये बहुपद है भी कि नहीं है, पहले आप ये पता करेंगे, फिर अगर ये बहुपद होगा तो हम पता करेंगे ये एक चर में बहुपद है या नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये बहुपद है या नहीं, आप वाई या एन टाइप करें। यस है तो वाई लिखिएगा, नहीं है तो एन लिखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दोनों ग्रुप के बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ने यहाँ पर जो है वो एन लिखा है, रीना नागर जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई, बेटा आपने एन लिखा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर एन नहीं होगा, इसका आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखना है, तो कि हमारा जो चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तो मतलब ये बहुपद है ना। पहले तो हम यही पता करेंगे ये बहुपद है भी या नहीं, तो मैंने इसको पता किया, तो हाँ ये बहुपद तो है। और चर इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कितने चर है, एक ही चर है, तो मतलब ये क्या है, ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो ये एक चर वाला बहुपद है, नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, y की घात 2 जमा जमा वर्गमूल, सॉरी एक मिनट, वर्गमूल 2। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये एक बहुपद है या नहीं, आपकी नजर में ये एक बहुपद है या नहीं। ठीक है, बहुपद है। अब आप मुझे बताएं, क्या ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस, ये जो है वो एक चर वाला बहुपद है। कैसे है, क्योंकि देखिए इसमें जो हमारा चर है वो है y, ठीक है, और y की जो घात है वो है 2, और 2 क्या है, 2 हमारी पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या तो मतलब हमारे चर की घात पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर वर्गमूल हो रहा है, पर किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो संख्या का वर्गमूल है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जिन बच्चों को आवाज आ रही है वो वाई टाइप कर दें। हाँ, तो बेटा इसका मतलब है कि सभी को आवाज आ रही है, तो आपको जो है क्लास एक बार आप लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं तो आपको जो है वो आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए संख्या का वर्गमूल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर चर का वर्गमूल हो रहा होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन ये क्या है, ये बहुपद है।
और कैसा बहुपद है ये? एक चर वाला। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा वाला भी जो है वो बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं फटाफट से। 3 वर्गमूल टी जमा टी वर्गमूल 2, बताइए क्या ये एक बहुपद है? ठीक है, और शुभम सर के बच्चे कह रहे हैं, मतलब जिनको शुभम सर पढ़ाते हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं कह रहे, कुछ बच्चे हाँ कह रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है नो, ये एक बहुपद नहीं है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल हो रहा है टी का। देखिए यहाँ पर टी का वर्गमूल हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जब हम इसको इसकी घात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3, टी को अगर मैं घात में लिखूं तो टी की घात आएगी 1/2, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि वर्गमूल की अगर हम घात में इसको लिखें तो क्या आता है? इसकी घात 1/2 आती है। और चर का वर्गमूल हो रहा है तो चर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। चर का वर्गमूल बच्चों नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये टी है और यहाँ पर वर्गमूल हो रहा है 2 का। अगर सिर्फ इतना होता तो हम कहते ये बहुपद है, सिर्फ इतना होता तो हम कहते बहुपद है, लेकिन यहाँ पर चर के ऊपर लगा है ये वर्गमूल, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, जब ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर या 2 चर की तो बात ही नहीं आती। जब ये बहुपद ही नहीं तो इसको हम सीधा सीधा क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को समझ आया कि अगर चर का वर्गमूल हो रहा हो तो वो बहुपद नहीं होगा। y जमा 2/y, बताइए क्या ये एक बहुपद है? पहले तो आप बस इतना ही बताएं कि क्या ये एक बहुपद है। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी बच्चे बताएं। ठीक है, तो पहला ग्रुप भी कह रहा है कि, मतलब काफी बच्चे कह रहे हैं हाँ, और दूसरे ग्रुप के बच्चे भी मेरे जो है काफी बच्चे हाँ कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों ये भी जो है वो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने एक और चीज भी तो सीखी ना, कि क्या सीखी? कि ये y का तो y रहेगा, है ना, और ये 2 है और ये बट्टे में y है। इसकी घात यहाँ पर कितनी है? तो इसकी घात यहाँ पर 1 है ना, 1 है। अगर मैं इसको हर के ऊपर लेके जाऊं, हर के ऊपर अगर मैं लेके जाऊं, मैंने पता करना है कि मेरे y की घात कितनी है यहाँ पर। तो y का यहाँ पर y, ठीक है, और ये आ जाएगा 2। y को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो यहाँ पर 1 थी इसकी घात, यहाँ आ जाएगी -1। क्या आ जाएगी? -1। और हमें पता है कि माइनस का 1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। जब आपके चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद ही नहीं होगा। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो ये एक चर का हो या 2 चर का हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब मुझे बताएं, अगर आपको यहां तक समझ आ गया है अच्छे से तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछें। ठीक है, ठीक है, इसको हम दोबारा समझते हैं। तो देखिए, हमने क्या करना होता है? हमने पता करना होता है कि जो हमारा चर है, ठीक है, उसकी घात कितनी है। ठीक है, हमारा जो चर है उसकी घात कितनी है हम पता करते हैं। अगर हमारे चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या हुई, ठीक है, अगर हमारे चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या होगी, इसकी चर की घात, और चर क्या होता है? चर होता है XYZ ABC TMN, जो भी आपके इंग्लिश वाले होते हैं। अगर वो पूर्ण संख्या होगी तो ही हम उसको कहेंगे कि वो बहुपद है, अदरवाइज हम उसको कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। हमारे पास क्वेश्चन था y प्लस 2/y। ठीक है, तो हमने जो है वो अपने चरों को एक तो कभी भी बटे के नीचे नहीं रखना है। ठीक है, कभी भी ये हर में नहीं होने चाहिए, हर में ये नहीं होने चाहिए। आप ऐसे भी सीधे याद रख सकते हो कि अगर आपका चर जो है वो हर में है तो आप उसको डायरेक्ट मना कर दो कि ये बहुपद नहीं है, डायरेक्ट आप उसको मना कर दो कि बहुपद नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको, जैसे अगर मैं आपको दूसरी तरह से बताऊं तो यहाँ पर y की घात कितनी है, चलिए पता करते हैं। तो y कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको अगर मैं इस हर से अंश की तरफ ले आऊं, देखिए यहाँ पर ये y था, यहाँ पर 1, y की घात यहाँ पर 1 थी, पॉजिटिव 1 था, है ना। जब मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके आऊं, हर से अगर मैं इसको अंश में लेके आऊं तो इसकी जो घात है वो नेगेटिव हो जाती है। क्या हो जाती है? नेगेटिव। यहाँ पर सिर्फ इसकी बात नहीं है, सभी की। अगर यहाँ पर लिखा होता 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता तो हम क्या करते? 3 गुणा 5 की घात -2। ठीक है, जब इसको ऊपर लेके आते तो हम क्या करते? 3 गुणा 5 की घात -2। अगर यहाँ पर लिखा होता 4/x की घात 5, तो बताइए ये क्या बन जाता? ये क्या बन जाता यहाँ पर? वेरी गुड, 4 गुना x, और x की घात यहाँ पर देखिए 5 है, जमा की है ना।
तो ये क्या बन जाएगी, ये जो है वो माइनस बन जाएगी ऊपर आके, ये माइनस का 5। तो ऐसे जो है इनको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा ही करें बिल्कुल सेम, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 है और y जो है वो बटे के नीचे है, तो हमने क्या किया, y को ऊपर ले गए, y यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर y की घात 1 थी, ऊपर जाके हो गई वो माइनस का 1। तो अब देखिए क्या जो माइनस का 1 है वो पूर्ण संख्या है, क्या माइनस का 1 पूर्ण संख्या है, तो सभी बच्चे कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कैसी होती है, धनात्मक, 0 1 2 3 ऐसी ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी होती है पूर्ण संख्या, तो माइनस की नहीं आती है। तो अगर हमारे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो हमारा जो ये पूरा यहाँ पर हमने लिखा है ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो अभी आपको समझ आया बेटा, जिस बच्चे ने डाउट पूछा था। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था बेटा, आपको समझ आया तो फटाफट से वाई टाइप कर दें या फिर माइक ऑन करके बता दें। प्रकार के भी जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज। पहले उससे अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, उसको आप फटाफट से बताएं। चलिए, x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50, आपने बताना है क्या ये एक चर वाला बहुपद है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है। हाँ बेटा, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। नहीं है, बहुत अच्छे। हाँ नहीं है, एक चर वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने चर हैं, यहाँ पर 3 चर हैं, x y और t। तो बताइए ये किस तरह का बहुपद है। चर बेटा, चर है ना, चर, ठीक है। पदों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैसा होगा, 3 चरों वाला, ठीक है, 3 चरों वाला बहुपद। लेकिन हमें कितना पूछा गया था, एक चर वाला बहुपद, तो इसका मतलब ये जो है वो एक चर वाला बहुपद नहीं है। बहुपद तो ये है, बहुपद तो ये है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये तीनों की घात जो है वो कैसी है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये बहुपद तो होगा। लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं होके कितने चर वाला होगा, 3 चर वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको कितना पूछा गया था, हमको पूछा गया था एक चर वाला, तो इस पे हम जो है वो क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शायद नजर ना आए, तो 1 मिनट का मुझे समय दें, थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो जाता है बार बार, ठीक है। अच्छा, हम कर रहे थे, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ जाएगी, बस 1 मिनट का मुझे समय दें, ठीक है। अभी पहले सभी बच्चे बताएं कि सभी को स्क्रीन नजर आ गई। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। अब हम सीखेंगे गुणांक के बारे में, कि गुणांक जो है वो क्या होता है, ठीक है, कि गुणांक क्या होता है उसके बारे में हम फटाफट से सीखते हैं। तो गुणांक बच्चों वो अंक होता है जो हमारे चर से गुणा हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, चर से गुणा। जो अंक हमारे चरों के साथ गुणा हो रहा हो उसी को हम कह देंगे गुणांक, मतलब गुणा होने वाला अंक। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई बहुपद दिया होता, 3 y की घात 2 जमा 4 y जमा 5। तो आप मुझे बताइए y स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, y की घात 2 का गुणांक कितना है। हाँ, गुणांक देखिए बेटा, गुणांक जो y की घात 2 के साथ गुणा हो रहा है ना, वो वाला अंक, ठीक है। जो ग्रुप नंबर 2 है उसके बच्चे भी सही आंसर दे रहे हैं कुछ एक। हाँ, जो सुमित वर्मा जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपने थोड़ा सा गलत दे दिया है, ठीक है। बाकी बच्चों का लगभग लगभग ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन है जो इसके साथ गुणा हो रहा है, तो उसका गुणा हो रहा है 3, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक कौन होगा, 3, ठीक है। वैसे ही आप मुझे बताएं वाई का गुणांक कौन है, जो आपका वाई है, सिर्फ वाई, सिंगल वाई, उसका गुणांक कौन है। बेटा वाई,
1 क्यों? यहाँ पर तो ये देखिए ना, यहाँ पर इसका गुणांक बताइए। गुणांक मतलब जो इस y के साथ गुणा हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 4 है। कितना है? 4, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस y के साथ कौन गुणा हो रहा है? 4। इनके बीच में गुणा का निशान नहीं है, पर जब भी किसी चीज को ऐसे लिखा जाता है इसका मतलब होता है कि ये गुणा हो रहे हैं। तो y के साथ गुणा हो रहा है 4, इसलिए y का गुणांक कौन होगा? तो y का गुणांक जो है वो 4 होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखा जाए यहाँ पर x प्लस y, अब बताइए x का गुणांक कौन है? इस x के साथ कौन गुणा हो रहा है? 1। बहुत अच्छे, 1। और y का गुणांक कौन है? 1। बहुत अच्छे। अब मैं यहीं पे इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, अब बताएं y का गुणांक बताएं। x माइनस वाई में y का गुणांक कौन है? क्या 1 है? तो बच्चे एक बार ध्यान से देखें, क्या सिर्फ 1 है या कोई आपको लग रहा है कि इसके पास कोई साइन आना चाहिए, कुछ ऐसा? क्या है? -1। क्योंकि जब देखिए यहाँ पर इन्होंने मल्टीप्लाई किया तो y के पास जो है वो माइनस का निशान है ना? किसका निशान है? माइनस का निशान है। तो इसका मतलब है कि अगर हम y को 1 से गुणा करते तब तो y आता। किसका y आता? जमा का y आता। यहाँ पर जरूर इन्होंने y को जो है वो माइनस के 1 के साथ गुणा किया, तभी तो माइनस का y आया। y एकम y, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो उत्तर में भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो इसका मतलब है -y, मतलब y का गुणांक यहाँ पर जो है वो -1 होगा। ठीक है, सभी को समझ आया यहाँ तक? अगर आपको ये समझ आ चुका है तो फटाफट से वाई टाइप कर दें। हाँ जी बेटा, डाउट है तो पूछे। कोई डाउट है तो पूछे बेटा। जो सेकंड सेकंड ग्रुप के बच्चे हैं, आपका भी कोई डाउट है तो बच्चा आपने भी जो है मुझसे पूछना है। ठीक है, चलिए, तो अभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। देखते हैं आपको अभी कितना जो है वो समझ आया। हम पढ़ रहे हैं गुणांक के इंग्लिश बारे में में। ठीक है, बताना मैम। हाँ, तो अभी हम सीखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, उसी में आपको जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2 है, 2 जमा x की घात 2 जमा x। इसमें आप मुझे बताएं x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। मैम एक बार इंग्लिश में बताना मैम, इसको इंग्लिश में रिपीट बेटा अभी कीजिए। आप लेफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी 7 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप लेफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, बाकी दूसरे ग्रुप के भी कुछ बच्चों का ठीक है, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत जो है वो कर दिया है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, इसका क्या है? इसका 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी गुणा नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कौन गुणा हो रहा होगा? 1 गुणा हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेले का अकेला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप चार्जर के साथ अटेंड कर क्लास तो जरूर कीजिएगा। अगर नहीं हो सकता पॉसिबल तो कोई बात नहीं, आप क्लास को लेफ्ट कर दें, पर बेटा आप इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मुझे बताएं एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पूछा गया, ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ है और उसका गुणांक बताएं। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कौन सा ठीक कर रहे हैं। देखिए जो गुणा हो रहा होता है ना, वो हमेशा आगे होगा। कहाँ होगा? इस एक्स स्क्वायर के आगे होगा। ये बेटा इसकी घात होती है। ठीक है, ये गुणांक नहीं होता, ये इसकी घात होती है। ठीक है, तो जो अगर कोई गुणा हो रहा होगा तो वो आगे होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर के साथ गुणा हो रहा होता कौन? ये, तो हम क्या कहते हैं कि अब इसका गुणांक कौन है? सभी बच्चे बताएं, अब इसका गुणांक 3 या फिर -3? हाँ, -3 है ना, -3 होता है इसका गुणांक। पर अभी यहाँ पर कितना था? अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हाँ, पर अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो हमने इसका गुणांक कितना लिया? -1। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है π/2 x की घात 2 जमा x। बताइए इसमें एक्स स्क्वायर का x की घात 2 का गुणांक कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलिए, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है पाई और बटे में 2, क्योंकि ये इसके साथ जो है वो गुणा हो रहा है। बहुत बढ़िया, आगे बताएं। रूट वर्गमूल 2x-1, इसमें बताएं कि जो आपका घात है, सॉरी, जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स की घात 2 है, उसका जो है वो गुणांक कितना है? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। इसका गुणांक 0 होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है, नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि जरूर इन्होंने एक्स के स्क्वायर को 0 से गुणा किया, तभी तो यहाँ पर 0 आया, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं आई। ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछा जाए किसी ऐसी ऐसी टर्म का आपको गुणांक पूछा जाए जो आपके बहुपद में है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका गुणांक हमेशा ही 0 होगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो हाँ जी, कोई बच्चा कुछ कह रहा है? बेटा मेरा फेस क्यों नहीं दिख रहा? स्क्रीन तो दिख रही है ना? यस मैम। हाँ, तो स्क्रीन देखिए, है ना, क्योंकि स्क्रीन पे हम पढ़ रहे हैं। चलिए, तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये द्विपद क्या होता है और एक पद क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आती है पदों की संख्या, कि हमारा जो बहुपद है उसमें कितने पद हैं। तो आपके जो बहुपद के पद होते हैं उनको अलग करने के लिए हमेशा ही या तो जमा का निशान होना चाहिए या तो माइनस का निशान होना चाहिए। अगर जमा या माइनस का निशान नहीं है तो हम जो है उसको कहेंगे कि इसमें एक ही पद है। ठीक है, अगर कभी गुणा का निशान हो तो भी उसको हम एक पद ही कहेंगे, क्योंकि गुणा का निशान भी जो है वो पदों को अलग नहीं करता। अलग कौन करता है? सिर्फ जमा और निशान। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि जमा और माइनस का निशान ही पदों को क्या करेगा? अलग करेगा। ठीक है, जी नेटवर्क में दिक्कत आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है बेटा, अगर नेटवर्क इशू है तो आप क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। ठीक है, तब आपको क्या पता आवाज जो है वो थोड़ी सी क्लियर आए। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हम। आपके लिए एक सवाल है, 4x, y, z, बताइए इसमें कितने पद हैं? ठीक है, बहुत से बच्चे 3 कह रहे हैं, बाकी बच्चे कोई बताना चाहें? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो दूसरा ग्रुप है जिसमें सतीश कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, सुमीर जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, या फिर समर, जो भी आपका नाम है ना, समर जी के नाम से, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसमें जो है वो सिर्फ एक ही पद है, सिर्फ एक, क्योंकि मैंने आपसे अभी क्या कहा? पदों को अलग करने के लिए। जैसे यहाँ पर भी देखिए, पूजा ने अपना आंसर दिया है ना? आपका आंसर ठीक है ना? तो देखिए, एक पद वाले जो है वो इसमें एक पद है, क्योंकि इसमें जो है वो जमा और माइनस का निशान नहीं है। जब तक आपको जमा या माइनस का निशान नहीं दिखे तो ये पूरा पद जो है वो एक ही माना जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 4 जमा एक्स माइनस वाई जमा जेड, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है वो जमा और माइनस के निशान मिल चुके हैं ना? तो अब आप अपने पदों को गिनिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर है 4 पद। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है, क्योंकि जमा और माइनस का निशान नहीं है। सिर्फ जमा और माइनस का निशान ही जो है वो पदों को अलग करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, तो इसका आंसर जो है बच्चे आप सभी सोच समझ के देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको पूछती हूँ, बताइए यहाँ पर कितने पद हैं? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 2 हैं। हाँ, सभी बच्चे बिल्कुल सही अपना आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर कितने पद हैं? बहुत अच्छे, सिर्फ एक, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जमा और माइनस का निशान नहीं है। ठीक है, एक और आप मुझे बताएं। बेटा अभी लिखने तो दे पूरा क्वेश्चन। अब बताएं, इस पूरे में
ध्यान से देखें। हाँ, 1 2 3 4 5, इसका सही उत्तर क्या है? 5। ठीक है, जो कि दूसरे ग्रुप के बच्चों ने भी बिल्कुल सही अपना आंसर दिया था, जो कि क्या है? 5। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें कितने पद है? इसमें जो है 5 पद है। तो वैसे ही आपको कहा गया है कि 35 घात के द्विपद, आपको कहा गया है कि जो आपकी अच्छा ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुपद की घात क्या होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको मैंने लिखा है x की घात 3 जमा x की घात 4 जमा x की घात 6। बताइए इस बहुपद की घात क्या है? ठीक है, और कोई अपना आंसर देना चाहे, कितनी इसकी घात? 3। ठीक है, तो अभी काफी बच्चे गलत दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है, बहुपद की घात हमेशा किसके बराबर होती है? चर की। ठीक है, चर की अधिकतम घात। क्या होती है? चर की अधिकतम घात। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास चर है, हमारे पास चर है, पहला चर, दूसरा चर, तीसरा चर। इन तीनों चरों में सबसे बड़ी घात किसके पास है? हाँ, लास्ट वाली कितनी है? 6 है। तो जिस चर के पास सबसे बड़ी घात होगी, आपने देखना है वो कितनी है? 6 है। तो इसका मतलब हमारे बहुपद की घात भी जो है वो 6 ही होगी। क्या होगी? हमारे बहुपद की घात भी जो है वो 6 ही होगी। तो आपने इनकी घातों को जोड़ना नहीं है, क्योंकि अलग अलग घात के जो हमारे व्यंजक होते हैं ये कभी भी नहीं जुड़ते। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो समान टर्म होती है, समान पद आपस में जो है वो जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं, लेकिन असमान पद जो है वो आपस में ना तो जुड़ते हैं ना तो घटते हैं। बेटा फेस नहीं दिख रहा तो आप फेस को रहने दें। आप जो है अगर आपको स्क्रीन दिख रही है तो आप स्क्रीन देखें। ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से तो कैमरा ऑन है, आपके थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है शायद। चलिए, तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, फिर आपको जो है बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए जाएंगे फटाफट से। आपको कहा गया है कि 35 घात का द्विपद, आपको कहा गया है कि 35 घात का द्विपद, तो मतलब आपके बहुपद की घात होनी चाहिए 35। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर y की घात 35। लेकिन क्या ये द्विपदी है? क्या इसमें दो पद हैं? ठीक नहीं है। तो मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें कुछ भी कर सकती, मैं इसको जमा 1 लिख सकती हूँ, या मैं इसको y की घात 35 जमा 4 लिख सकती हूँ, 40 लिख सकती हूँ, कुछ भी जो है वो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे को कितने पद चाहिए थे? पद मुझे चाहिए थे 2, है ना, 2 पद हमें चाहिए थे, और घात कितनी चाहिए थी? 35। ये आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। आपने जो है इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। क्या करना है आपने? y जो आपकी अधिकतम घात है वो होनी चाहिए 35, और पद होने चाहिए 2। तो देखिए 1 2 1 2, तो ये जो है इसका आंसर है, ऐसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगला आपको कहा गया है कि 100 घात के एक पदी। बेटा किस किस को स्क्रीन नजर आ रही है? वाई टाइप कर दें, क्योंकि अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही तो शायद ये नेटवर्क इशू है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप क्या करें, क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। तो देखिए जितने भी बच्चों ने यहाँ पर वाई लिखा है उन सभी को स्क्रीन नजर आ रही है, और मुझे भी स्क्रीन नजर आ रही है। देखिए मैंने अपने फोन से भी ज्वाइन किया है तो स्क्रीन यहाँ नजर आ रही है। इसका मतलब आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन जो है आप हो जाए। ठीक है, चलिए, तो 100 होनी चाहिए घात, मतलब कि जो मेरा बहुपद है उसकी घात होनी चाहिए 100, और पद होना चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ 1। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x की घात 100, ऐसे भी मैं इसको लिख सकती हूँ, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ x y z की घात 100, क्योंकि ये भी क्या माना जाएगा? ये भी एक ही पद जो है वो माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि आपको जो बहुपद दिए गए हैं आपने उसकी घात बतानी है। तो चलिए, पहला आपका बहुपद है 5 x की घात 3 जमा 4 x की घात 2 जमा 7 x। आप मुझे इस बहुपद की घात बताएं, कितनी होगी? ठीक है, सभी बच्चे बताएं। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3 होगी, क्योंकि देखिए हमारा जो चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, और दोनों चरों में जो है बड़ी घात किसके पास है? 3 के पास है। तो मतलब इस बहुपद की घात जो है वो 3 होगी। ठीक है, 3। ठीक है, अगला देखते हैं। 4 माइनस y की घात 2, इसका बताएं, इसकी घात कितनी होगी?
ठीक है बेटा, एक नहीं होगी। जो दूसरे ग्रुप के बच्चे हैं वो कुछ बच्चे एक लिख रहे हैं, तो बेटा एक नहीं होगी, क्योंकि देखिए चर, देखिए अपना चर हमारा y है और y की घात 2 है, ठीक है। तो इसकी जो है बहुपद की अधिकतम घात है या बहुपद की घात है वो 2 होगी, ठीक है। तो बच्चे एक नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 5t माइनस वर्गमूल 7, इसमें बताएं बहुपद की घात कितनी है। एक, बहुत अच्छे, क्योंकि हमारे चर की घात कितनी है, हमारे चर की घात भी एक है ना। तो इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, बहुपद की घात भी जो है वो एक ही होगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बताइए 3, इसकी घात कितनी है। यहाँ पर 3 हमारे एक बहुपद है, इसकी घात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कितनी है, इसकी घात होगी 0। क्यों होगी 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर चर ही नहीं है, और मैंने आपको क्या बताया, जब चर ना हो तो उसकी घात क्या हमने लेंगे, हमेशा 0, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ होगा, 3 को इन्होंने x की घात 0 से गुणा किया होगा, और x की घात जब आपकी 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखें। आपको ये जो है रिक्त स्थान में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, कि अगर किसी की घात 0 है तो उत्तर में क्या आएगा। तो मतलब किसी की घात अगर 0 है तो उत्तर में हमेशा 1 आता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 500 की घात 0, तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अगर मैं लिखूं, बेटा माइक ऑफ करें, माइक ऑफ, माइक ऑफ करें, हाँ, -80 की घात अगर मैं 0 लिखूं तो भी मेरा उत्तर कितना आएगा, 1। 2 की घात में 0 लिखूं तो भी कितना आएगा, 1, ठीक है। तो आप किसी की भी घात अगर 0 एक ही आएगा, ये आपने हमेशा बच्चों याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3, यहाँ पर x की घात 0 थी, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 3 लिखा, और x की घात 0 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के बराबर। 3 एकम कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब है x की घात कितनी थी, x की घात यहाँ पर 0 थी, तो हमारे बहुपद की घात भी जो है वो 0 ही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छे। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने बताना है कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो रैखिक आपके बहुपद कब होते हैं, रैखिक बहुपद हम उन्हें कहते हैं जिनकी घात जो है वो 1 होती है। कितनी होती है, जिनकी घात अधिकतम घात, जिस बहुपद की घात 1 के बराबर होगी वो रैखिक होगा, ठीक है। जिस बहुपद की अधिकतम घात जो है वो 2 के बराबर होगी वो होगा द्विघाती, और जिस बहुपद की घात 3 होगी वो होगा त्रिघाती, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास यहां पर कुछ इस तरह से है, x की घात 2 जमा x, बताइए ये कैसा बहुपद है, क्या ये रैखिक है, क्या ये द्विघाती है, या ये त्रिघाती है। द्विघाती। बहुत अच्छे, द्विघाती। द्विघाती। देखिए इसकी घात कितनी है, इसके चर की घात कितनी है, 2 है। और मैंने अभी बताया अगर आपके जो है बहुपद की घात 2 होगी तो वो द्विघाती होगा। यहाँ पर आपने पद नहीं देखने, यहाँ पर आपने घात देखनी है, ठीक है। क्या है इसकी, द्विघाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x माइनस x की घात 3, बताइए ये कैसा बहुपद है, त्रिघाती। त्रिघाती। बहुत अच्छे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बहुपद की घात है वो 3 है ना, बहुपद की घात जो है वो 3 है, ठीक है बेटा, ठीक है। बहुपद की घात जो है वो 3 है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, त्रिघाती बहुपद। आगे देखते हैं। बेटा आपके एग्जाम आने वाले हैं, पर आपको बुखार नहीं होने चाहिए, आप अपना जो है वो सेहत का ध्यान रखें, ठीक है। एग्जाम होने से पहले पहले आप इसे ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर, रैखिक। रैखिक बहुपद। ठीक है, बहुत बढ़िया, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुत अच्छे, बहुपद। बहुत अच्छे, रैखिक। रैखिक बहुपद। बहुपद। दूसरे ग्रुप का आंसर भी देखते हैं एक बार, ठीक है। आपने भी लिखा है 1 1 1, बहुत बढ़िया। चलिए तो यही थे हमारे क्वेश्चन 2.1 के। अब हम देखते हैं अपना 2.2, रैखिक जिसमें मैम। आपको क्या पता होना चाहिए, जिसको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि शून्यक क्या होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस क्लास को खत्म होने से पहले पहले हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्या बच्चा कोई मुझे बता सकता है कि शून्यक क्या होता है, कोई भी, बहुपद का शून्यक हम किसे कहते हैं। कोई कुछ कह रहा था, शुभम सर वाली क्लास में कोई बच्चा कुछ कह रहा था। शून्य हो।
जिसका कोई अंत बिंदु न हो। जिसका कोई अंत बिंदु ना हो। नहीं, मेरे हिसाब तो ये ऐसा शून्यक नहीं है। देखिए शून्यक क्या होता है, ठीक है, जिसकी शून्यक हमारा घात क्या होता है, शून्य है। बहुपद का ऐसा मान, ठीक है, बहुपद का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर, ठीक है, अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं अपने बहुपद में रखती हूं, बहुपद में रखने पर वह 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक। कैसी वैल्यू, ऐसा मान जो हमारे बहुपद को किसके बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे। उस वैल्यू को, उस मान को हम कहेंगे कि ये हमारे बहुपद का शून्यक है। इसके लिए हम फटाफट से यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है x माइनस 7, ठीक है, ये मेरा एक बहुपद है। तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस 7 की जो है वो बहुत सारे मान हो सकते हैं। बहुत सारे मान कैसे हो सकते हैं, अगर मैं जो हूं x की जगह पर क्या ले लूं, x की जगह पर मैंने ले लिया 1, ठीक है, तो 1 - 7 अगर मैं करूंगी तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 1 - 7 करके मेरा उत्तर आएगा -6, है ना, -6 आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली, है ना, x की वैल्यू मैंने 1 डाली, तो मेरा मान जो है वो -6 आया। तो क्या ये इस बहुपद का शून्यक है, यस और नो, ठीक है। बाकी बच्चे भी बताएं कि क्या ये इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। कुछ बच्चों ने ठीक कहा है, कुछ बच्चों ने गलत भी कहा है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में थोड़ा सा गलत कहा है। नहीं बेटा, ये इसका शून्यक नहीं होगा, क्योंकि शून्यक क्या होता है, जो मेरे उत्तर को 0 के बराबर करे। पर यहाँ पर तो जो मेरा उत्तर है वो कितना आया, जो यहाँ पर मेरा उत्तर है वो तो -6 के बराबर आया। क्या -6 0 के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब ये इसका शून्यक नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर x की वैल्यू ले ली, मैंने यहाँ पर 3, कितनी ले ली, 3। तो अब मैंने x की जगह पर 3 लिखना है, -7, देखिए यहाँ पर 3 में से 7 घटाए तो कितना आएगा, 4, है ना, 4 आएगा। किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो जब मैंने x की वैल्यू 3 डाली तो मेरा उत्तर जो है वो -4 आया। तो क्या ये इसका शून्यक है, नहीं है, ये भी इसका शून्यक नहीं है। तो चलिए मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू यहाँ पर ले ली 7, कितनी ले ली मैंने, 7, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू ले ली है। x की जगह पे 7 लिखेंगे, -7 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। जब मैंने x की वैल्यू 7 रखी तो मेरा उत्तर आ गया 0। तो बताइए क्या ये इसका शून्यक है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये इसका शून्यक जो है वो है, क्यों है, क्योंकि देखिए जब मैंने अपना मान रखा, कितना रखा, 7 रखा, तो मेरा उत्तर आ गया 0। और वही तो होता है, जो मान, ठीक है, आपने 0 को नहीं कहना है शून्यक, उस मान को, ठीक है, जो x की जगह पे रखने पर, वो मान जिसे मैंने x की जगह पे रखा और मेरे को उत्तर में जो है वो 0 मिला, उस मान को हम इसका शून्यक कहेंगे। तो मतलब 7 इसका शून्यक है, ठीक है, 7 क्या है, इसका शून्यक है। चलिए देखते हैं अभी शून्यक क्या होता है, ऐसी संख्या जिससे हमारा बहुपद जो है वो क्या हो जाए, एकदम शून्य हो जाए। तो ये स्क्रीन का यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बार बार। अभी आपको फिर से जो है वो स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम फिर क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी ग्रुप को, है ना। यस मैम, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अब देखें, आ रही मैम।
ठीक है, चलिए, क्योंकि दो क्लासेस एक साथ लग रही हैं तो दोनों जगह स्क्रीन शेयर करनी है ना। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं फटाफट से, और आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर कहा गया है कि x प्लस 5 है, ठीक है, इसका आपने मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात। यहाँ पर आपको शून्य ज्ञात नहीं करना है, मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है किस पर? अगर x की वैल्यू हम रख दें 6, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 6 रखते तो आप इसका मान ज्ञात करके बताएं, तो आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको मान ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू को अपने बहुपद में लिख दोगे। मेरा बहुपद था x जमा 5 और मुझे कहा गया कि x की जगह पर 6 भर दो, तो मैंने x की जगह पर 6 भर दिया और जमा का 5 जो है वो ऐसे कैसा रहेगा, तो मेरा उत्तर आ चुका है 11। तो ये क्या हुआ? मेरा बहुपद का मान हुआ कब? जब x जो है वो 6 के बराबर था, ठीक है। तो ऐसे जो है वो बहुपद का मान निकाला जाता है। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि x जमा 5 का जो है वो शून्यक निकालिए, क्या निकालिए? शून्यक निकाले, तो इसका जो है थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा इसका शून्यक निकालिए, तो आपको पता है कि शून्यक जो है वो ऐसी चीज होती है जिसको अगर हम बहुपद में डालें तो बहुपद 0 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? शून्यक निकालने के लिए अपना बहुपद लिखिए। x जमा 5 मैंने अपना बहुपद लिखा, इसको बराबर कर दीजिए शून्य के। किसके बराबर कर दीजिए? शून्य के। क्यों? क्योंकि शून्य यही तो करता है ना। शून्य के बराबर आपने इसको कर दिया। अब क्या करना है? आपने इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x आपका यहीं पर रहेगा। 5 यहाँ पर इसके साथ जमा हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -5। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या -5 इसका क्या बोलते हैं शून्यक है। तो x की जगह पे -5 लिखिए, माइनस का 5 जमा का 5 बराबर है 0। तो इसका मतलब कि हाँ, माइनस का 5 जो है वो मेरा शून्यक था। शून्यक निकालने के लिए कहा जाए तो कुछ मत कीजिए, अपने बहुपद को जो है वो 0 के बराबर लिख दीजिए और अपने चर की जो है वो वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए चलिए क्लास को इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि टाइम हो चुका है काफी। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में बने रहे, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। उससे पहले आप सभी बच्चों को अपने सेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आप जो है अपने सारे एग्जाम करें, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय। और बच्चों एक और बात, आपकी क्लास जो है वो अब कब लगेगी? आपकी क्लास अब होगी 8 अगस्त को। इस पूरे वीक आपकी क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि आपके एग्जाम है। अब आपकी जो क्लास है वो 8 अगस्त को होगी, तो सभी बच्चे जो है वो 8 अगस्त की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सभी बच्चे 8 अगस्त को जरूर क्लास ज्वाइन करें और हम जो है उसमें बाकी के जो आपके कंसेप्ट रहते हैं मैथ के उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, सभी को गुड इवनिंग, सभी को बाय बाय, सभी को गुड नाइट, ठीक है। अब क्लास को लेफ्ट कर दें, मुझसे पूछें। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, बाय मैम। ठीक है। तो जिन भी बच्चों को डाउट होगा वो क्लास में ही रहे, जिन्हें डाउट नहीं है वो क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।